वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। सीक्रेट ऑफ स्वरयोग विज्ञान पार्ट। स्वरयोग सिद्धांत मानव जीवन के अज्ञात रहस्य और स्वास्थ्य ज्ञान। श्वास प्राण ऊर्जा सूर्य या चंद्र स्वर रूप में हमारे शरीर में सतत प्रवाहित होती रहती है। दयानिधि भगवान विष्णु भी जगत का पालन सतत करते रहते हैं। ध्यानी जीव पर सदैव कृपा रहती है। भजन रूप में इसे याद दिलाते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। आयु की गणना दिन के बजाय श्वास से और दिनचर्या का संबंध सूर्योदय और सूर्यास्त से होती है। जानते हुए श्वास के उपयोग का ज्ञान सोकर उठने और सोने जाने के पहले किस तरह करें समझते हैं, परंतु इसके पहले स्वरयोग विज्ञान के अंतर्गत यह मुख्य रूप से वायु, नाड़ी तत्व, सूक्ष्म स्वर प्रणाली, इनके परस्पर संबंध, आवश्यकता के अनुसार स्वर बदलने की विधि तथा विभिन्न कार्यों के लिए स्वरों एवं तत्वों का चुनाव आदि की चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ स्वर के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। हमारे शरीर में 49 वायु की स्थितियाँ बताई जाती हैं। इनमें से 10 हमारी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को संचालित करती हैं। यौगिक दृष्टि से इनमें 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इन पांचों प्राणों के द्वारा 5 उपप्राणों का सृजन होता है, जिन्हें नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय कहा जाता है। नाग वायु के कारण डकार एवं हिचकी आती है और मानसिक अस्पष्टता बनी रहती है। पलकों का झपकना कूर्म वायु के कारण होता है। कृकल से भूख और प्यास लगती है तथा छींक आती है। देवदत्त के कारण जम्हाई आती है और यह निद्रा का कारक है। अंतिम उपवायु धनंजय व्यान वायु की भांति सर्वव्यापी है और मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में चिपकी रहती है। हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक 72,000 नाड़ियों की स्थिति बताते हैं। नाड़ियाँ चेतनशीलता प्राणियों के शरीर में वे मार्ग हैं जिनमें से होकर प्राण ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों में प्रभावित होती है और हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को संचालित करती है। जिनमें से 10 मुख्य हैं: ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलुम्बुजा, कुहू और शंखिनी। 2 नाक, 2 आँखें, 2 कान, मुख, जननेंद्रिय और गुदा। ईड़ा वाम नासिका में, पिंगला दाहिनी नासिका में, सुषुम्ना मध्य दोनों नासिका में, गांधारी बायां नेत्र में, हस्तजिह्वा दाहिने नेत्र में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बायां कान में, अलम्बुजा मुख में, कुहू जननेंद्रिय में, शंखिनी गुदा में। इन 10 नाड़ियों में प्रथम 3 अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रधान हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ क्रमशः चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के नाम से भी जानी जाती हैं। ईड़ा ऋणात्मक और पिंगला धनात्मक नाड़ी कही गई हैं। सुषुम्ना उदासीन होती है। चंद्र और सूर्य दोनों स्वर की अवधि में पंच महाभूत प्रवाह क्रम, दिशा, लंबाई, अवधि लिए प्रभावित इस प्रकार होते हैं। प्रथम वायु तिरछी 6 अंगुल 8 मिनट के लिए। द्वितीय अग्नि ऊपर की ओर 8 अंगुल 12 मिनट के लिए। तृतीय पृथ्वी मध्य में 16 अंगुल 20 मिनट के लिए। चतुर्थ
जल नीचे की ओर 12 अंगुल 16 मिनट के लिए। पंचम आकाश सभी दिशाओं में 3 अंगुल धैर्य लिए हुए 4 मिनट के लिए। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के शरीर में अंतर होता है। प्राण क्रियाओं व मानसिकताओं में भी सूर्य व चंद्रमा की भांति भिन्नता होती है। स्त्रियों के दिन की शुरुआत नासिका के दाहिने स्वर अर्थात सूर्य स्वर से होती है और पुरुषों के दिन की शुरुआत चंद्र स्वर के द्वारा होती है। सुबह उठने के बाद से लगभग 1 घंटे तक एक स्वर चलता है और फिर यह स्वर शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपने आप बदल जाता है और जो सांस अभी बाईं नाक से आ रही थी वो दाएं से बहने लगती है। ये स्वर परिवर्तन बड़ी बारीकी से होता है। व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं हो पाता जब स्वर बदलता है। स्वर शास्त्र बताता है कि किस स्वर के चलने पर क्या करें और क्या न करें। जैसे बाएं स्वर के चलने पर सौम्य तथा स्थिर कर्म करने चाहिए और दाएं स्वर के चलने पर शारीरिक परिश्रम के कार्य करने चाहिए तो थकान नहीं होगी। सुषुम्ना के चलने के समय ध्यान, भक्ति, स्वाध्याय में रहना चाहिए क्योंकि सुषुम्ना के चलने पर अन्य कोई और कार्य सिद्ध नहीं होता। शास्त्र कहता है जिससे बात कर रहे हो उसी नासारंध्र की तरफ उस व्यक्ति को रखकर बात करें तो सफलता मिलती है। दूर देश जाना हो तो चंद्रमा नाड़ी और समीप देश जाना हो तो सूर्य नाड़ी में गमन करें। दाएं स्वर में भोजन करें और बाएं स्वर में जल पिएं। घर से निकलने के समय जो स्वर चल रहा हो यदि वही पैर पहले बाहर निकालें तो कार्य पूर्ण होता है। स्वर के चलते विशेष लाभ उठाने के तरीकों स्वरों के आधार पर बहुत चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। पुरुषों के लिए दाहिना स्वर और महिलाओं के लिए बायां स्वर शुभ है। इसलिए किसी शुभ कार्य को करते समय या किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने चलते हुए स्वर को अवश्य देख लेना चाहिए। स्वर का पता लगाने के लिए हथेली को नाक के आगे लगाते हुए श्वास बाहर फेंकें। जिस नासिका से तेज हवा निकले वही स्वर चल रहा है। कभी कभी दोनों छिद्रों से वायु प्रवाह एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है जिसे सुषुम्ना नाड़ी स्वर कहते हैं। आयु का निर्धारण साल, महीना, दिन, समय से नहीं है बल्कि श्वास से है। हर जीव को जन्म के साथ ही श्वासों का कोटा अलाट हो जाता है। इसलिए भोगी की आयु कम और योगी अधिक बताई जाती है। इसके पीछे भी श्वास है। जितनी तेज श्वास चलेगी उतना श्वास का बैंक बैलेंस भी कम होता जाएगा। जीव जंतुओं में इसीलिए कछुए की आयु बहुत अधिक होती है। साधारणतया स्वर प्रतिदिन 1-1 घंटे के बाद दाएं से बायां और बाएं से दायां बदलते हैं। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति दिन रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। श्वास के रूप में शरीर में प्रवेश करते समय इसकी गति 1 मिनट में 10 बार और बाहर निकलने के समय 1 मिनट में 12 बार होता है। गाते समय 1 मिनट में 12 बार, खाना खाते समय 16 बार, भूख लगने पर 20 बार, बैठते समय 12 बार, सामान्य गति से चलते समय 18 बार, सोते समय 27 अंगुल से 30 बार तक, मैथुन करते समय 27 से 36 बार। यदि बाहर निकलने वाली सांस की गति 9 बार से कम की जाए तो जीवन दीर्घ होता है और यदि इसकी गति बढ़ती है
तो आंतरिक प्राण दुर्बल होता है, जिससे आयु घटती है। यदि कोई मनुष्य 21,600 से कम श्वास चलाता है तो उसकी आयु का समय बढ़ जाता है। यदि अपनी असावधानी से वह अधिक कर देता है तो उसकी आयु का काल घट जाता है। भोजन करके तुरंत ही मूत्र त्याग करना चाहिए। इससे गुर्दा दर्द की बीमारी कभी नहीं हो पाएगी। हर एक मनुष्य का दिन में बायां और रात में दायां स्वर चलना चाहिए। इससे मनुष्य निरोग तथा दीर्घजीवी होता है। इसके विपरीत स्वर चलने से वह रोग और शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि प्राण की गति कम की जाए तो अलौकिक सिद्धियां मिलती हैं। यदि साधक बाह्य श्वास की लंबाई पर्याप्त मात्रा में कम कर दे तो उसे भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यदि कुछ और कम कर ले तो वह हवा में उड़ सकता है। यदि प्राणवायु की गति 1 मिनट में एक बार कम कर दी जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है। 1 मिनट में 2 बार कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है, और 3 बार होने से कवित्व या लेखन शक्ति मिलती है। सांस की लंबाई 4 बार कम होने से वाक्य सिद्धि, 5 बार कम होने से दूरदृष्टि, 6 बार कम होने से आकाश में उड़ने की शक्ति, और 7 बार कम होने से प्रचंड वेग से चलने की गति प्राप्त होती है। यदि श्वास की लंबाई 8 बार कम हो जाए तो साधक को 8 सिद्धियों की प्राप्त होती है। 9 बार कम होने पर 9 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 10 बार कम होने पर अपने शरीर को 10 विभिन्न आकारों में बदलने की क्षमता आ जाती है, और 11 बार कम होने पर शरीर छाया की तरह हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की छाया नहीं पड़ती है। श्वास की लंबाई 12 बार कम होने पर साधक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात साधना के दौरान ऐसी स्थिति आती है कि श्वास की गति रुक जाने के बाद भी वह जीवित रह सकता है। और जब साधक नख सिख अपने प्राण को नियंत्रित कर लेता है तो भूख, प्यास और सांसारिक वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर क्रिया और असमय निद्रा अवस्था। हम अक्सर देखा करते हैं कि जो कामकाजी स्त्री व पुरुष हैं वो अपने अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करने हेतु बसों व अन्य संसाधनों के द्वारा सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ एक तो अपने सीट पर बैठे बैठे उकता जाते हैं और कुछ ही क्षणों में नींद की झोंकों के आहोश में चले जाते हैं। इसकी मूल वजह यह है कि स्त्रियों की नासिका का चंद्रमा स्वर और पुरुषों का सूर्य स्वर चलने लगता है, जिससे मन मस्तिष्क में अवचेतनता आ जाने पर असमय निद्रा आ जाती है, जबकि यह निद्रा की प्रक्रिया रात की है। रात्र में निद्रावस्था में प्रक्रिया। अतः रात्र में सोते समय स्त्रियों की नासिका से चंद्रमा स्वर और पुरुषों की नासिका से सूर्य स्वर ही सर्वप्रथम चलता है, जिससे आलस्य उत्पन्न होकर आंखें नींद हेतु भर आती हैं और तन व मन मस्तिष्क ऊर्जावान बनने की तैयारी में जुट जाता है, जबकि संसार के अन्य सभी जीव अथवा जीव जंतु आदि सचेत अवस्था में निद्रा का आनंद लेते हैं और जरा सी आहट पर निद्रा को त्याग कर कम निद्रा से ही ऊर्जावान बनते हैं। लेकिन मनुष्य को उसका अवचेतन मन निद्रावस्था में स्वप्नों के जाल जंजाल के ओहास में फंसाए रखता है। फिर भी उसका चेतन मन निद्रावस्था में क्रमशः प्राण क्रियाओं को बदल करवटें बदलता रहता है, और यह सब इसी तरह से होता रहता है। करवटों का बदलना।
अतः रात्र में सोते समय पहली 55 मिनट तक स्त्रियों की नासिका पर चंद्रमा स्वर और पुरुषों की नासिका पर सूर्य स्वर ही चलता है। शरीर में जरूरत से अधिक ऊर्जा ना आ जाए तो चेतन मन तत्पश्चात करवटें बदल देता है। तब स्त्रियों की नासिका का सूर्य स्वर और पुरुषों का चंद्रमा स्वर चलने लगता है और शरीर में ऊर्जा शक्ति सामान्य हो जाती है और फिर 55 मिनटों पश्चात करवटें बदल जाती हैं। अर्थात करवटें बदलते रहने पर स्वर क्रियाओं का क्रम निद्रा त्याग से पूर्व तक क्रमशः चलता रहता है और फिर सुबह चेतन मन सूर्य स्वर को चलाकर निद्रा त्याग हेतु स्त्रियों को नींद से जगा देता है, जबकि पुरुषों में निद्रा त्याग चंद्रमा स्वर के द्वारा होता है। इसे स्वर सिद्धांत कहते हैं। स्वर सिद्धांत के द्वारा मनुष्य शरीर पर प्रकृति की मजबूत पकड़ रहती है, लेकिन सभी निद्रावस्था सामान्य नहीं होती और आपने भी कभी कभी स्वयं भी अनुभव किया होगा कि जब आप सोकर उठते हैं तो सिर भारी भारी सा अनुभव होने पर सिर दर्द हुआ मिलता है। इसकी मूल वजह यही है कि आपके शरीर में सामान्य से अधिक ऊर्जा शक्ति भर चुकी है, क्योंकि आप सचेत अवस्था में ना होकर बेहोशी की निद्रा में कोई ऐसा स्वप्न देख रहे थे कि आपका चेतन मन अवचेतन मन के बस में हो गया, जिसकी वजह से शरीर की करवटें बदलने का क्रम रुक गया और शरीर में जरूरत से अधिक ऊर्जा शक्ति भर गई। अतः जब भी शरीर में सामान्य से अधिक ऊर्जा शक्ति भर चुकी हो तो सुबह निद्रा त्याग के पश्चात जो भी स्वर चल रहा हो उसे अपनी उंगली से बंद करके दूसरे स्वर के द्वारा अपने सीने में सांसें भरकर उंगली से बंद स्वर द्वारा उंगली हटाकर सांसें छोड़ें। लेकिन याद रहे, जिस स्वर से शुरुआती की है ऊर्जा स्वर के द्वारा सांसें सीने में भरकर यह क्रिया करें। शरीर में ऊर्जा शक्ति सामान्य रहे, इसी कारण सोते समय करवटें बदलती रहती हैं और स्वर क्रियाओं से मन मस्तिष्क स्वस्थ एवं शरीर का रक्तचाप एवं ताप क्रम सामान्य बना रहता है और मनुष्य जीवन जीवंत रहता है। स्वर योग का उपयोग सुबह सोकर उठने का प्रोसीजर। सुबह सोकर उठने से पूर्व सबसे पहले हाथ की हथेली का दर्शन निम्न मंत्र पढ़ते हुए करें। मंत्र है: कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुद्धश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। फिर अपने इष्ट भगवान का ध्यान करके स्वर योग से स्टमक हीलिंग इस प्रकार करें: बिस्तर पर हाथ फैलाकर और बदन ढीला करके चित लेट जाएं। दोनों हाथों की कूहनियों से तिल्ली व जिगर को दबाकर पैरों को सिकोड़ें और फिर फैलाएं। इस प्रकार 3-4 बार करने के पश्चात कई बार इधर उधर करवट लेकर आलस को दूर करें। तत्पश्चात 1 या 2 मिनट तक पेट के बल लेटें। इस क्रिया से मल ढीला होगा, तिल्ली व जिगर की ताकत बढ़ेगी। यदि किसी को जिगर तिल्ली की शिकायत है तो बिना औषधि प्रयोग किए इसका लाभ प्राप्त करें। जिन्हें उपरोक्त रोग नहीं है उन्हें भी इससे लाभ होगा। बिस्तर छोड़ने से पहले पेट के बल अवश्य लेटना चाहिए। सोकर उठने तथा भोजन के पश्चात कपाल भाती क्रिया दाहिने ओर से कई बार अपने मस्तिष्क को पकड़ना चाहिए।
इससे कफ दोष नाश होते हैं। इसी प्रकार कर्णभाती क्रिया, सोकर उठने तथा संध्या समय तर्जनी को कानों में डालकर खुजलाना चाहिए। इस क्रिया से कान के रोग अच्छे होते हैं। बिस्तर छोड़ने का स्वर योग नियम है। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। तिथि दिन अनुसार स्वर की जानकारी। सीक्रेट ऑफ स्वर योग विज्ञान या संतान की प्राप्ति में डिटेल डिस्कशन हुआ है, फिर भी संक्षेप में डिस्कशन इस प्रकार है। सूर्योदय के समय रवि मंगल शनि का संबंध पिंगला नाड़ी स्वर सूर्य से है और सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार का संबंध ईड़ा नाड़ी स्वर चंद्र से है। सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्थी एवं पूर्णिमा का संबंध ईड़ा नाड़ी स्वर चंद्र और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी का संबंध पिंगला नाड़ी स्वर सूर्य से है। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या का संबंध पिंगला नाड़ी स्वर सूर्य और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी का संबंध ईड़ा नाड़ी स्वर चंद्र से है। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुम्बन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। पृथ्वी माता को नमन करें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं पैर से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकाल कर आगे बढ़ा लें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुम्बन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ा लें। स्वर उपाय एवं उपयोग। रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने पहले स्वर देखें और जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीवम रक्ष। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस तरफ वाले हाथ से ही अपने प्रत्येक प्रकार के कार्य, धन लेन देन और कोई व्यापारी हो तो उसी तरफ के हाथ से व्यापार शुरू करें। यदि आपको किसी व्यक्ति से अपना मतलब निकालना हो तो आप अपना पहले स्वर किस तरफ चल रहा है चेक करिए। यदि आपका राइट साइड का स्वर चल रहा हो तो उस व्यक्ति को राइट साइड में बैठाइए और यदि आपका स्वर लेफ्ट साइड का चल रहा हो तो उस व्यक्ति को लेफ्ट साइड में बैठाइए। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति से जो काम निकालने आए हैं वह पूरा हो सकता है। यदि यात्रा करके किसी व्यक्ति तक पहुंचकर कार्य पूरा करवाना है तो चंद्र स्वर में पास की यात्रा पर जा सकते हैं और दूर की यात्रा में सूर्य स्वर में जाने से आपका कार्य शीघ्र हो सकता है। आप घर में हो या ऑफिस में कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह ज़्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे, ऐसे में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकिए। इसके बाद वह व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दें। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपके पास ज़्यादा बैठ नहीं पाएगा। कोई न कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत आप किसी को अपने पास ज़्यादा देर बैठाना चाहें तो कक्षा प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं के वक्त सांस को अंदर खींच लें। आपकी इच्छा होगी तभी वह व्यक्ति लौट पाएगा। कई बार ऐसे अवसर आते हैं।
जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है, ऐसे समय में स्वर की प्रतीक्षा करने पर उत्तम अवसर हाथ से निकलता सकता है। अतः स्वर परिवर्तन के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए एवं कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा अचलित स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करना चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। गुरु, मित्र, अधिकारी, राजा, मंत्री आदि से वाम स्वर से ही वार्ता करना चाहिए। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय स्वर बदलने के प्रयास करने चाहिए। स्वर को परिवर्तित कर अपने अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। जिस नथुने से श्वास नहीं आ रही हो उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। इस तरह कुछ ही देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। स्वर योग नियम: भोजन पचाने के निमित्त भोजन करने के बाद आरंभ में सीधी करवट लेटने से यकृत पर जोर पड़ता है जिससे पाचन शक्ति में रुकावट होती है। इसलिए भोजन पचाने के निमित्त पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर चलाने की आवश्यकता है। अतएव बाईं करवट ही लेटना उत्तम। अपितु रात्र में जितने अधिक समय के लिए पिंगला स्वर चले उतना ही उत्तम है। यदि कोई व्यक्ति संदेह करता है कि बाएं करवट लेटने से दिल दबेगा तथा उसकी चाल में कमजोरी आएगी, यह मात्र भ्रम है, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक रहने से हृदय की गति कदापि शिथिल नहीं हो सकती।